Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम पढ़ेंगे DML कमांड के बारे में। DML इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जो DML कमांड है हमारी, वो किस पे काम करेगी? डेटा पे काम करेगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था DDL कमांड के बारे में। DDL जो कमांड थी उसकी डेफिनेशन क्या थी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DDL जो कमांड्स थी वो किस पे काम कर रही थी? टेबल के स्ट्रक्चर पे, टेबल के स्कीमा पे, कि टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से टेबल को ऑल्टर किया जा सकता है और किस तरह से टेबल को ड्रॉप किया जा सकता है। वहाँ पे हमने 3 कमांड देखी, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। तो आज हम देखेंगे DML। DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है, किस तरह से डेटा में चेंज किया जा सकता है, किस तरह से डेटा को डिलीट किया जा सकता है और किस तरह से डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है, उसको देखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे सबसे जो पहली कमांड है वो है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट मतलब डालना, है ना। तो टेबल तो हमने क्रिएट कर ली थी। DDL कमांड की क्रिएट कमांड के थ्रू हमने टेबल क्रिएट कर ली। अब बारी है उस टेबल में डेटा को डालने की, है ना। तो वो किससे डालेंगे? हम इंसर्ट कमांड से डालेंगे। टेबल में रिकॉर्ड डालने के लिए इंसर्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें कॉलम की वैल्यू पता हो तो हम कॉलम का नाम नहीं लिखेंगे, और अगर हमें कॉलम की वैल्यू पता नहीं होगी तो हमें कॉलम का नाम लिखना जरूरी है। तो देखिए कैसे करेंगे वैल्यू इंसर्ट। हमने टेबल कौन सी बनाई थी? स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। हमने एक टेबल बना ली थी स्टूडेंट के नाम से, जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस है। तो अगर यहाँ पे हमें कॉलम की वैल्यू पता है कि एड्रेस है, क्लास है, नेम है, एडमिशन नंबर है, सीक्वेंस में ये सारा है, तो हमें यहाँ पे कॉलम के नाम दोबारा से लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो हम सिंपल लिखेंगे इंसर्ट। इंसर्ट कमांड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किस में डाल रहे हैं हम? टेबल में डाल रहे हैं। टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, वैल्यूज़ डाल रहे हैं ना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं सबसे पहले एडमिशन नंबर 1200, स्टूडेंट का नेम रवि, क्लास 12th, एड्रेस दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की डिटेल डाल रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल रहे हैं। तो हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे टेबल में डेटा को डालने के लिए। तो इंसर्ट कमांड यूज़ हो रही है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो टेबल का नाम है जो यूज़र ने बनाई है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट है, वैल्यूज़ डाल रहे हैं। वैल्यूज़ क्या क्या डालनी है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है और उनको कॉमा से सेपरेट कर देना है। जैसे 1200 लिखा, उसके बाद कॉमा लगा दो। अब ये जो हमने रवि नाम लिया है ये कैरेक्टर टाइप का है, तो इसको आप कॉमा के अंदर लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद जो इंटीजर है उसको सिंपली कर दोगे कॉमा से अलग अलग। और डेली जो है वो फिर कैरेक्टर टाइप का लिया हुआ है, वेयर कैरेक्टर टाइप का लिया हुआ है, तो इसको भी कॉमा के अंदर बंद कर दोगे। तो इस तरह से हम इंसर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि अगर हमें जो कॉलम है उनकी फील्ड नेम नहीं पता, फील्ड की वैल्यू नहीं पता, तो हमें कॉलम का नाम भी वहाँ पे बताना होगा। तो अगर हमें कॉलम का नाम बताना होगा तो ये तो सेम रहेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले कॉलम के नेम बताएंगे कि पहला कॉलम में एडमिशन नंबर है, दूसरा नेम है, तीसरा क्लास है और जो फोर्थ है वो है एड्रेस। उसके बाद हम वैल्यूज़ जो कीवर्ड है उसका यूज़ करेंगे और उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ को दे देंगे। जो हमारी प्रीवियस थी कमांड, इसमें हमने सिंपली वैल्यू दी थी, कॉलम के नेम हमने नहीं बताए। लेकिन अगर हमें कॉलम की वैल्यू पता ना हो तो हमें कॉलम के नेम भी बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट उसके बाद कॉलम के नेम लिखे और फिर वैल्यूज़। ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं है,
वैल्यूज़ कहाँ है, वैल्यू से जस्ट पहले, ठीक है। कॉलम के नेम के बाद और जो वैल्यूज़ दी है उससे जस्ट पहले क्या करना है, वैल्यूज़ कीवर्ड लिखना है। तो इस तरह से हम इंसर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं कोई भी जो हमारी टेबल है उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए। सेकंड जो है वो आती है अपडेट। अपडेट कमांड किस लिए यूज होती है, अपडेट कमांड यूज होती है किसी भी रिकॉर्ड की वैल्यू को चेंज करने के लिए। जो हमने रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं, जो हमने इंसर्ट कमांड से, पहले हमने क्रिएट कमांड से टेबल क्रिएट की, इंसर्ट कमांड से वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। अब हम चाहते हैं कि किसी का अगर वैल्यू चेंज हो गई है, किसी फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई है, जैसे यहाँ पे जो इस बच्चे का जो एड्रेस था वो पहले दिल्ली का था, अब वो करनाल का हो गया है, ठीक है। अब वो करनाल शिफ्ट हो गया, उसका जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है। तो हमें क्या करना है, उसका जो एड्रेस है, जो 1200 एडमिशन नंबर है, उसका एड्रेस चेंज करके हमें करनाल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। किसी भी रिकॉर्ड की वैल्यू को अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो अपडेट कमांड का कैसे यूज़ करेंगे, अपडेट टेबल नेम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट, तो अपडेट स्टूडेंट। अब हमें किस फील्ड में चेंज करना है, हमें चेंज करना है एड्रेस में। तो उससे पहले लगाएंगे हम सेट और फील्ड का नाम लिख देंगे एड्रेस, ठीक है। सेट एड्रेस इज इक्वल टू करनाल, और करनाल जो है वो करेक्टर टाइप का है, वेर कैर टाइप का है, तो इसको कोमास के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा करनाल। तो अगर हम ये कर दें अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इज इक्वल टू करनाल, तो क्या होगा, पूरी टेबल में एड्रेस वाले कॉलम में सारी वैल्यूज़ करनाल हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ जिसका एडमिशन नंबर 1200 है सिर्फ उसी का एड्रेस चेंज करना है। तो हम लिखेंगे वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1200 सेमीकोलन। यहाँ पे वेयर क्लोज यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, पूरी टेबल की वैल्यू चेंज ना करके, पूरी फील्ड की वैल्यू चेंज ना करके किसी पर्टिकुलर डेटा की चेंज कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, उसके वहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर क्लॉज जो है वो किसी कंडीशन को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने लिखा अपडेट कमांड यूज़ कर रहे हैं, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, सेट करना है, क्या सेट करना है, एड्रेस सेट करना है, और क्या सेट करना है एड्रेस में, करनाल सेट करना है। तो सेट एड्रेस इज इक्वल टू करनाल, कौन से का करनाल करना है, वेयर एडमिशन नंबर 1200, जिसका एडमिशन नंबर 1200 है सिर्फ उसका एड्रेस सेट करना है करनाल। तो ये कमांड यूज़ होगी और उसके बाद दिल्ली की जगह क्या हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारे सामने इंसर्ट में क्या किया हमने, जो टेबल हमने DDL कमांड के थ्रू बनाई उसमें डेटा को इंसर्ट किया। अगर डेटा में कुछ चेंज करना है तो अपडेट कमांड से उसको चेंज किया। अगर कोई डेटा डिलीट करना है, तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, डिलीट कमांड। टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम मतलब कहाँ से, कौन सी टेबल से, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट टेबल से क्या डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर 1201, जो 1201 एडमिशन नंबर है उसको डिलीट करना है, उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है। तो कमांड यूज करेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1201। तो क्या होगा, 1201 जिसका एडमिशन नंबर है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। बाकी टेबल का डेटा एज इट इज रहेगा, जिसका एडमिशन नंबर 1201 है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पे तो पढ़ी है डिलीट कमांड, और जो DDL कमांड पढ़ी थी उसमें हमने कमांड देखी थी ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड भी किस लिए यूज हो रही थी, डिलीट करने के लिए, और डिलीट कमांड भी किस लिए यूज हो रही है, डिलीट करने के लिए। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों अपना अलग अलग काम कर रही है। DDL ड्रॉप कमांड जो है वो DDL टाइप की है और डिलीट कमांड DML टाइप की है, ठीक है।
ड्रॉप कमांड में क्या हो रहा था कि जो पूरी टेबल है वो डिलीट हो रही थी, जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी रो कॉलम सब कुछ डिलीट हो रहा था। लेकिन डिलीट कमांड में क्या होगा, सिर्फ डेटा डिलीट होगा। जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जो टेबल के रोज एंड कॉलम बने हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा डिलीट होगा डिलीट कमांड में। लेकिन ड्रॉप कमांड में स्ट्रक्चर समेत, स्कीमा समेत पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है ड्रॉप एंड डिलीट में। दूसरा क्या था, वहां पे हमने देखा ऑल्टर कमांड और यहाँ पे देखी हमने अपडेट कमांड, है ना। वहां पे हमने पढ़ा ऑल्टर कमांड था ना, यहाँ पे ये रहा ऑल्टर कमांड, और यहाँ पे डीएमएल में हमने देखा अपडेट कमांड। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑल्टर कमांड जो है वो टेबल के स्ट्रक्चर में अपडेट करने के लिए था। अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर ऑल्टर करना है, अगर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है, नया कॉलम ऐड करना है या फिर हटाना है, डेटा टाइप चेंज करना है, ऐसा कुछ करना है, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस चाहिए तो यूज़ करेंगे ऑल्टर कमांड, है ना। टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज चाहिए तो यूज़ करेंगे ऑल्टर कमांड। लेकिन अगर हमें डेटा में कुछ चेंज करना है, अगर हमें डेटा में कुछ चेंज करना है तो यूज़ करेंगे अपडेट कमांड। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में कि टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो ऑल्टर कमांड यूज होगी जो कि डीडीएल कमांड है, और डेटा में कुछ चेंज करना है तो यूज होंगी अपडेट कमांड जो कि डीएमएल कमांड है। ओके, नेक्स्ट आती है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड भी किस में आती है, डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो टेबल में से रिकॉर्ड को देखने के लिए सिलेक्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ डेटा को रिट्रीव करें, डेटा को हम देखें कि टेबल में क्या डेटा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट कमांड। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट नाम की जो टेबल थी उसमें से हम क्या चाहते हैं कि जिसका एडमिशन नंबर 1203 है उसकी सारी रिकॉर्ड, उसकी सारी डिटेल हमें पता लग जाए, उसका सारी डिटेल हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड कैसे यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएं। ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, ये सारे हमें दिखे, मतलब सारी डिटेल दिखे। अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट आए, जैसे कि हम सिर्फ नाम चाहते हैं, 1203 वाले का हम नाम चाहते हैं और क्लास चाहते हैं, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम कोमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1203। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया है, स्टार लगाया। स्टार का मतलब है सारे एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स उस टेबल में हैं वो सारे आए विद डेटा रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने कमांड दी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1203 सेमीकोलन। तो क्या हुआ, जिसका 1203 एडमिशन नंबर है उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है कि 1203 वाले का एडमिशन नंबर 1203 है, नेम तनु है, क्लास 12th है और एड्रेस दिल्ली का है। ठीक है, तो सिलेक्ट कमांड यूज़ होती है जो हमारी टेबल में रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा है उनको देखने के लिए, उनको रिट्रीव करने के लिए। और स्टार यूज होता है सारे एट्रीब्यूट्स को देखने के लिए। अगर हम सारे एट्रीब्यूट्स ना देख के कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट देखना चाहते हैं तो उस एट्रीब्यूट के हम नाम लिख सकते हैं कोमा से उसको सेपरेट करके। ओके, नेक्स्ट है डीसीएल कमांड। डीसीएल कमांड हम ऐसे नहीं देखेंगे करके, हमें जस्ट डेफिनेशन देखनी है इसकी, और वो हम देख भी चुके हैं पहले, लेकिन ये थोड़ा सीरीज में चल रहा है, इसको देख लेते हैं। DCL इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है कि कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए यूज हो सकता है। तो जो DCL कमांड है वो डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो ऑथोराइज्ड लोग हैं, सिर्फ वही इसको यूज कर सके। जिसको इसकी परमिशन दी गई है सिर्फ वही बंदा यूज करे, बाकी इसको यूज ना कर पाए। तो यहाँ पे दो कमांड यूज होती है, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट कमांड होती है डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन देने के लिए। अगर परमिशन देनी है तो ग्रांट कमांड यूज होगी, लेकिन अगर परमिशन वापस लेनी है तो जो है रिवोक कमांड यूज होगी। रिवोक कमांड डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन वापस लेता है। ओके, तो ये है DCL कमांड।
नेक्स्ट जो है वो TCL कमांड है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, यहाँ पे हम उसकी डिटेल नहीं देखेंगे। उसमें 4 थी, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। जो कमिट थी वो ये थी कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है तो उसको कमिट कर देते हैं। रोल बैक है कि अगर उसमें कुछ फेलियर है तो उसको रिवर्स किया जा सके, उसको रोल बैक किया जा सके। सेव पॉइंट की ट्रांजैक्शन में कोई भी पॉइंट सेव करके रखो ताकि जब भी रोल बैक आए, मतलब एक ये लगे कि यहाँ तक हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल है, तो उस पॉइंट को सेव पॉइंट रिजर्व करो ताकि जब भी रोल बैक करना पड़े तो हमें पूरी ट्रांजैक्शन ना करके रोल बैक उस सेव पॉइंट तक कर पाएँ, क्योंकि हमें वहाँ पे श्योरिटी होनी चाहिए कि सेव पॉइंट से पहले तक तो सारी ट्रांजैक्शन ओके थी, इसके बाद गड़बड़ हुई है ना। और सेट ट्रांजैक्शन को सेट करने के लिए उसके बाद 2 छोटे छोटे यहाँ पे डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। जो पहली है वो है कीवर्ड्स इन MySQL। तो कीवर्ड्स तो हमें पता ही है, हमने C++ में भी देखा था कि कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है। कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जिस लैंग्वेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरी में उनकी डेफिनेशन पहले से रिजर्व होती है कि ये क्या काम करेंगे, है ना। और उनको हम एक यूजर के रूप में नहीं ले सकते, अपनी तरफ से उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उन कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ की जा सकती है, वो किसी वेरिएबल के तौर पे हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, जैसे कि इंसर्ट है, डिलीट है, ड्रॉप है। तो ये कुछ एक कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं, आप धीरे धीरे इसमें सारा देख लोगे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 जो कीवर्ड्स हैं उनके नाम लिखे हैं। तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका अर्थ पहले से डिफाइंड होता है, पहले से पता होता है कि हाँ इनका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है क्लोज। MySQL में जो क्लोज है वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग किसी कंडीशन के साथ किया जा सकता है ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेटा को निकाल सकें। जैसे कि फ्रॉम कीवर्ड यूज़ किया हमने, अभी किया था, वेयर भी किया था। ग्रुप बाय और हैविंग जो है वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे। ओके, तो ये कुछ एक क्लोज हैं जो कि कंडीशन लगाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं ताकि हम डेटाबेस में से जो भी डेटा निकालें वो फिल्टर होके निकले, ठीक है, जो हम चाहते हैं वैसा डेटा निकले, ना कि आलतू फालतू का निकले, है ना। एग्जैक्ट वही डेटा मिले जो हम चाहते हैं, एक्स्ट्रा डेटा ना आए। तो आज हमने देखा DML, DCL और TCL कमांड के बारे में। तो अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज अच्छे से नोटबुक में इसको नोट कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।